बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसका पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इसमें हमारे पास टोटल 4 टॉपिक्स बनते हैं। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक चार्ज को डिस्कस करेंगे, फिर इसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि चार्ज को हम किस तरह प्रोड्यूस कर सकते हैं, फिर इसके बाद कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को अंडरस्टैंड करेंगे और लास्ट में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज से। तो इलेक्ट्रिक चार्ज को हम किस तरह डिफाइन करते हैं? सो इलेक्ट्रिक चार्ज इज एक्चुअली द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। द एक्सिस, द इलेक्ट्रिक चार्ज को हम किस तरह डिफाइन करते हैं? द एक्सिस of electrons or protons on an object is called electric charge। ठीक है, अगर हमारे पास एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है किसी बॉडी के ऊपर तो वो बॉडी नेगेटिवली चार्ज होगा, अगर एक्सिस ऑफ प्रोटॉन्स है तो वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगा। अब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। यहाँ पे हम माइनस लिखेंगे क्योंकि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए है। हम प्रोटॉन के लिए लिखेंगे 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। यहाँ पे हम पॉजिटिव लिखेंगे क्योंकि प्रोटॉन पर जो चार्ज है वो पॉजिटिव है। ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास 2 बॉडीज है। ठीक है, हमने ये फाइंड करना है आया ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है, तो लेट्स सपोज इसमें हमारे पास जो फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है वो 2 है, सेकंड में 8 है और लास्ट शेल में हमारे पास इलेक्ट्रॉन है 5। यहाँ पे टोटल प्रोटॉन हमारे पास बराबर है 12 के बराबर है। लेट्स सपोज इस बॉडी के फर्स्ट शेल में है 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 है और लास्ट में 4 है और इसमें टोटल प्रोटॉन जो है वो 15 के बराबर है। लेट्स सपोज तो हमने ये फाइंड करना है ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है, तो हमने इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तादाद को काउंट करना है। अगर इलेक्ट्रॉन की तादाद ज्यादा है प्रोटॉन से तो बॉडी पे नेगेटिव चार्ज होगा, अगर प्रोटॉन की तादाद ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से तो बॉडी पे पॉजिटिवली चार्ज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देख ले तो इसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद है 15। ठीक है, और प्रोटॉन की तादाद है 12। अगर हम इस बॉडी को देख ले इसमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है 14 और प्रोटॉन की तादाद है 15। ठीक है, टोटल प्रोटॉन जो है ना इसमें 15 है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद ज्यादा है प्रोटॉन से तो दिस बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज और इसमें प्रोटॉन की तादाद ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से तो दिस बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज। अब हम बात करते हैं कि चार्ज को हम किस तरह प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, चार्ज को हम किस तरह प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो देयर आर 3 वेज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक चार्ज। हमारे पास 3 तरीके हैं जिसके जरिए हम इलेक्ट्रिक चार्ज को प्रोड्यूस कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट पे है फ्रिक्शन, ऊपर लिख ले मेथड ऑफ चार्जिंग। ठीक है, या हाउ चार्ज कैन बी प्रोड्यूस, या हम किसी बॉडी को किस तरह चार्ज करेंगे। ठीक है, तो नंबर फर्स्ट पे है फ्रिक्शन, कंडक्शन एंड इंडक्शन। ठीक है, तो हम 3 तरीकों से चार्ज को प्रोड्यूस कर सकते हैं। फ्रिक्शन के जरिए हम चार्ज को किस तरह प्रोड्यूस करेंगे? तो फ्रिक्शन के जरिए हम चार्ज को इस तरह प्रोड्यूस करेंगे, हम दो न्यूट्रल बॉडी है हमारे पास, लेट्स सपोज हम एक बॉडी को दूसरे बॉडी के ऊपर रब करेंगे बाय रबिंग, इसको हम बाय रबिंग भी कहते हैं। ठीक है, हम एक न्यूट्रल बॉडी को दूसरे न्यूट्रल बॉडी के ऊपर रब करेंगे तो इस तरीके से फर्स्ट बॉडी पे चार्ज अपीयर होगा पॉजिटिव और सेकंड बॉडी पे चार्ज अपीयर होगा नेगेटिव। तो इस तरीके से हम चार्ज को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, कंडक्शन के जरिए हम चार्ज को किस तरह प्रोड्यूस करेंगे? कंडक्शन में हमारे पास एक चार्ज बॉडी होगी, उस चार्ज बॉडी को हम
टच करेंगे अनचार्ज बॉडी के साथ, तो फिर चार्ज बॉडी से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे अनचार्ज बॉडी में, तो इस तरीके से बॉडी जो है ना उस पर चार्ज अपीयर होगा, नेगेटिव चार्ज अपीयर होगा, ठीक है। या पॉजिटिव चार्ज, अगर आप पॉजिटिव चार्ज के साथ टच करें तो उस पर पॉजिटिव चार्ज अपीयर होगा। लेट्स सपोज यहाँ पे है नेगेटिव चार्ज और इसको हम टच करते हैं इस बॉडी के साथ, ठीक है, इस बॉडी के साथ हम इसको टच करते हैं, तो इस बॉडी पे भी हमारे पास कौन सा चार्ज अपीयर होगा, नेगेटिव, ठीक है, इस पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज अपीयर होगा। अगर आप यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज के साथ टच करते हैं इस बॉडी को, तो यहाँ पे फिर पॉजिटिव चार्ज अपीयर होगा, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड कंडक्शन बाय टचिंग, ठीक है, बाय कांटेक्ट। नाउ इंडक्शन, इंडक्शन इज द अपोजिट ऑफ कंडक्शन, ठीक है। तो इंडक्शन में हम एक चार्ज बॉडी को दूसरे बॉडी के साथ टच नहीं करेंगे, जस्ट उसके साथ करीब रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास है चार्ज बॉडी है सपोज, और यहाँ पे हमारे पास अनचार्ज बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी है, तो इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। या न्यूट्रल बॉडी है जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद इक्वल होती है। तो जब हम इसको इस बॉडी को इसके साथ रखते हैं, करीब रखते हैं, तो इसमें जितने भी चार्जेस हैं वो पोलराइज हो जाएंगे। पोलराइज मीन पॉजिटिव चार्ज एक साइड पर करेक्ट हो जाएंगे और नेगेटिव चार्ज दूसरे साइड पर करेक्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये चार्जेस यहाँ पे चूंकि हमने नेगेटिव चार्ज रखा है, तो इस साइड पर पॉजिटिव चार्ज अपीयर होगा और इस साइड पर नेगेटिव चार्ज अपीयर होगा, ठीक है। अब अभी तक ये बॉडी जो है ये चार्ज नहीं हुआ है, इसको मजीद हम चार्ज करने के लिए, इस नेगेटिव को खत्म करने के लिए हम एक न्यूट्रल बॉडी को रखेंगे इसके साथ, ठीक है। लेट्स सपोज ये बॉडी हमारे पास है, जो पोलराइजेशन, यहाँ पे जो पोलराइजेशन हुआ है, यहाँ पे हम एक कंडक्टर को रखते हैं, एक न्यूट्रल बॉडी को रखते हैं जिसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन उसमें शिफ्ट हो जाएंगे और ये बॉडी जो है ना इस पर पॉजिटिव चार्ज अपीयर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से बाई इंडक्शन हम चार्ज को प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर हम नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम पॉजिटिव रखेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम पॉजिटिव चार्ज रखेंगे, तो फिर हमारे पास जो दूसरी बॉडी है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज अपीयर होगा, ठीक है। तो दिस इज बाय इंडक्शन, दिस इज बाय इंडक्शन, ठीक है। जो हम एक चार्ज बॉडी को दूसरे बॉडी के साथ, न्यूट्रल बॉडी के साथ हम करीब रखते हैं और फिर वहाँ पे पोलराइजेशन हो जाएगी और फिर उसके बाद ये चार्ज जो है हम दूसरा बॉडी रखते हैं यहाँ पे, ताकि ये चार्ज जो है ये मूव हो जाए इसमें और इस बॉडी पे हमारे पास चार्ज अपीयर होगा, पॉजिटिव चार्ज। तो दिस इज थ्री वेज बाय व्हिच वी कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक चार्ज। नाउ बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के हवाले से। जिस तरह हमने पढ़ा है ऑलरेडी, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो इस तरीके से कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये भी, इसमें भी चार्ज जो है ना कंजर्व रहता है। कंजर्वेशन ऑफ मास में मास जो है ना कंजर्व रहती है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में हमारे पास टोटल चार्ज जो है वो कंजर्व रहेगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट हम लिखते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट हम लिखते हैं फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम the total amount of charge will be conserved, ठीक है। the total amount of charge will be conserved या constant, ठीक है। अब इसको हम किस तरह अंडरस्टैंड करेंगे? लेट सपोज हमारे पास ये कंजर्वेशन जो है ना ये सिर्फ आइसोलेटेड सिस्टम के लिए है, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है, या फॉर एन आइसोलेटेड बॉडीज। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या है? जो क्लोज सिस्टम हो, जिस पर बाहर से कोई फोर्स एक्सर्ट हमने नहीं किया हो, इसको हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं, ठीक है। इसको हम किस तरह अंडरस्टैंड करेंगे? इसको हम किस तरह अंडरस्टैंड करते हैं? लेट सपोज हमारे पास एक बॉडी है जिसपे चार्ज है टोटल -4e, ठीक है। इस बॉडी को हम टच करते हैं एक न्यूट्रल बॉडी से, तो फिर यहां से 2 नेगेटिव चार्ज यहां पे शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है।
और फिर इस बॉडी पे हमारे पास कितना चार्ज बाकी रहेगा, इस बॉडी पे हमारे पास इस बॉडी पे चार्ज रहेगा टोटल माइनस 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 2 ई चार्ज इस बॉडी पर रहेगा, ठीक है। और जो माइनस 2 जो दो इलेक्ट्रॉन्स है वो शिफ्ट हो जाएंगे न्यूट्रल बॉडी में, तो यहाँ पे भी माइनस 2 ई चार्ज होगा और यहाँ पे भी माइनस 2 ई चार्ज होगा। तो यहाँ पे अगर आप देख लें बिफोर एंड आफ्टर हमारे पास टोटल चार्ज क्या है, कंजर्व है, कांस्टेंट है, सेम है, ठीक है। यहाँ देख लें आप माइनस 4 ई, इस साइड पे माइनस 4 ई चार्ज है और इस साइड पे भी टोटल हमारे पास माइनस 4 ई चार्जेस है। ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो है ना बहुत सारे न्यूक्लियर रिएक्शन में भी होता है। जिस तरह हमारे पास एक न्यूक्लियर रिएक्शन होता है जब प्रोटॉन कन्वर्ट होता है पॉजिट्रॉन में प्लस न्यूट्रॉन में, ठीक है। हमारे पास प्रोटॉन है, जब ये प्रोटॉन कन्वर्ट होता है इनटू पॉजिट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो इस केस में भी हमारे पास चार्ज कंजर्व रहता है। यह अगर आप देख लें +1 चार्ज होता है प्रोटॉन पे, पॉजिट्रॉन पे भी हमारे पास +1 चार्ज होता है। पॉजिट्रॉन इज द अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इस पे भी पॉजिटिव चार्ज होगा +1 और इस पे हमारे पास न्यूट्रॉन पे 0 चार्ज होता है। तो टोटल चार्ज बिफोर एंड आफ्टर विल बी सेम, विल बी कांस्टेंट, ठीक है। इस तरह जब एक और केस है हमारे पास जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है, एक सेकंड केस है न्यूक्लियर रिएक्शन जो उसमें होता है जब न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है इनटू प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये एक रिएक्शन है न्यूक्लियर रिएक्शन, इसमें भी चार्ज कंजर्व रहता है। तो अगर आप यहाँ देखें न्यूट्रॉन पे हमारे पास चार्ज है 0, प्रोटॉन पे है +1, इस पे है -1, ठीक है। सो बोथ विल कैंसिल एंड वी विल लेफ्ट विथ 0 चार्ज, ठीक है। तो इस केस में भी चार्ज हमारे पास कंजर्व रहता है। दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। द चार्ज बिफोर एंड आफ्टर विल बी द सेम। Yeah, for an isolated system, the total amount of charge will be conserved. ठीक है, this is called conservation of charge. Now, quantization of charge. Quantization of charge. इस पे थोड़ा बात करते हैं quantization of charge पे, ठीक है। So quantization of charge का मतलब क्या है? चार्ज हमारे पास क्वांटाइज होगा, ठीक है। चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज एग्जिस्ट ओनली इन डिस्क्रीट पैकेट्स, ठीक है। इसका स्टेटमेंट इस तरह देखिए, इलेक्ट्रिक चार्जेस एग्जिस्ट ओनली इन डिस्क्रीट पैकेट्स, ठीक है। मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं Q = NE, ठीक है। अब इन इसमें क्या शो करता है और ई क्या है और ई क्यू क्या शो करता है, ठीक है। सो क्यू हमारे पास इसमें शो करता है चार्ज ऑन एनीबॉडी, किसी भी ऑब्जेक्ट पर चार्ज, वो क्यू है। एन हमारे पास है इंटीजर्स है, ये इंटीजर्स है, ठीक है। एंड ई इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इन हमारे पास बराबर होगा, इन शुड बी इक्वल टू 0 +1 +2 अप टू सो ऑन -1 -2, ठीक है। इनको हम लिख सकते हैं 0 +1 +2 अप टू सो ऑन, ठीक है। और ये -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, ठीक है। रियल इंटीजर है तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब इसका मतलब क्या है डिस्क्रीट पैकेट्स का? इट मींस दैट चार्ज हमारे पास पैकेट्स में होगा, मीन एक नंबर में होगा, या 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 10 होगा, ठीक है। पॉइंट्स में हमारे पास नहीं हो सकता, 0.2 0.1 0.3, ये इसको हम कंटिन्यूअस कहते हैं, ठीक है। तो चार्ज हमारे पास पॉइंट में नहीं होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज ओनली विल एग्जिस्ट इन पैकेट्स, ये सिर्फ पैकेट्स में हमारे पास एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्जेस विल बी exist only in packets, like in numbers, in whole numbers, +1 +2 -1 -2, ठीक है। और पॉइंट में ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज।